Hello everyone, how are you all? I just hope you are enjoying your life and are taking good care of your health and study. So welcome back to my channel Trick Classes by Nisha ma'am. Friends, हम लोग कर रहे हैं RS अग्रवाल कंप्लीट बुक जिसके 2 चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, नंबर सिस्टम एंड सेकंड SCF एंड LCM में लास्ट वीडियोस में। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है फटाफट से उन वीडियोस को देख लीजिए क्योंकि आज मैं करा रही हूँ 3rd चैप्टर जो है डेसिमल फ्रैक्शंस। बेसिक टू हाई चलेगा, कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भूलना नहीं है आपको वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे सारे के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएं RS अग्रवाल के। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इज फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन से तो पहले में समझना होगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है। तो जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक एंड मिक्स्ड, इस टाइप के हमें इस चैप्टर में फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। तो 1 बाय 1 रीड करते हैं। फर्स्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होता है ना वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ऊपर के पार्ट को हम न्यूमरेटर मीन्स अंश और नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर मीन्स हर बोलते हैं, अंश एंड हर। तो जो जिस ऐसा फ्रैक्शन क्या होता है जो अपॉन ए वैल्यू होती है, राइट ना, कुछ इस टाइप से होती है। तो जो फ्रैक्शन में होती है वैल्यू लेकिन जो ऊपर का पार्ट है मतलब ऊपर की जो डिजिट्स होगी वो नीचे की डिजिट से कैसी होगी, छोटी होगी, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर का अपोजिट होता है। मीन्स यहाँ जो अंश है, यहाँ जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैसा होता है, बड़ा होता है, राइट। लाइक 34/27 आप देख सकते हैं तो 34 बड़ा है 27 से। सिमिलरली 101 बाई 100 जो आपका है तो 100 से 101 बड़ा है, राइट। प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जहाँ पर डिनोमिनेटर मीन्स जो हर है वो इक्वल होता है। कैसा होता है? इक्वल होता है। तो 7 यू कैन सी दिस। तो ये आपके फ्रैक्शन जो होते हैं लाइक होते हैं। अनलाइक की बात करें तो वहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा होता है, अनलाइक मतलब अलग होता है, विपरीत होता है, डिफरेंट होते हैं, राइट। लाइक 7 एंड 15 एंड 9 तीनों अलग हैं तो ये आपकी अनलाइक फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट हम बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन की तो जो वैल्यू इस तरह से लिखी होती हैं उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको जो प्रोनाउंस करते हैं वो होता है 5 राइट 6/7, 5 सही 6/7, सॉरी 6/7 कुछ इस तरह से रहता है। तो 5 राइट 6/7 क्या रहेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा। इस टाइप की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, लाइक 5 6/7 है ना। तो अगर हम इसे नॉर्मल प्रॉपर फ्रैक्शन में या जिसमें भी कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस ये होता है जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीपल हम उसके साइड वाले से करते हैं, राइट। इट्स मीन 7 × 5 एंड जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर देते हैं 6/7। What will be answer? 7 5 is 35. Okay, 7 5 is 35, 35 and plus 6 41. 41/7 ये इम्प्रॉपर में आपका कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर में नहीं हुआ है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हैं अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को गिवन होगी तो अब उसे नॉर्मल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जो नीचे आपका हर है उसका हम गुणा करते हैं बगल वाले नंबर से और फिर उस दोनों को हम जोड़ देते हैं जो न्यूमरेटर होता है, राइट, मतलब जो अंश होता है। तो 7 5 जा 35 होता है एंड 35 + 6 करेंगे तो 41/7 क्या हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का नॉर्मल फ्रैक्शन हो जाएगा। सिमिलरली जो भी आपको गिवन है इसका करेंगे तो ओरल करते देखो कैसे करेंगे। 11 3 जा 33 हो गया, 33 में 4 ऐड करेंगे तो 37/11 हो जाएगा ये, ओके। तो इस तरह से आप ये लास्ट जो बचा हो इसको आप खुद कीजिए और मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आप अच्छे से समझ चुके होंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और आ जाएगा। फिर भी ना है तो वीडियो को रिपीट फिर से देख सकते हैं रिवर्स करके। आगे आता है कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या होता है? जो लगातार सतत मतलब चलते रहते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पहले 1/, फिर ये 1/1 कंटिन्यूसली चल रहा है ना, ये होते हैं आपके कंटिन्यू फ्रैक्शन। तो हम इनको भी सॉल्व करेंगे। किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं अभी हमने सीखा है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो कि आपके जो मैंने बताया कौन कौन से फ्रैक्शन थे आपके
ये थे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या था, मैं रिवीजन रिपीट कर देती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर कैसा था, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा था, न्यूमरेटर कैसा था, छोटा था, और इम्प्रॉपर में वो बड़ा था। कौन, जो न्यूमरेटर मतलब जो अंश होता है वो बड़ा होता है हर से। लाइक में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सबका 8 है तो सबका अपॉन 8 रहेगा, 5 है तो अपॉन 5 सबका रहेगा। अनलाइक में डिफरेंट होते हैं, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7, लेकिन डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ मैं, मीन्स हर की बात कर रही हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हम सही करके बोलते हैं, 5 सही 2/7 यानी 5 राइट 2/7, इस तरह से हम बोलते हैं। और कंटिन्यू फ्रैक्शन जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, राइट, कंटिन्यू फ्रैक्शन। आगे मूव करते हैं। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, कोई फ्रैक्शन आपको गिवन है तो उसका हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। और आपने ये सीख लिया तो आपका फ्रैक्शन का आधा पार्ट, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है ना चैप्टर के रिगार्डिंग, वो शॉर्ट आउट इजीली हो जाएगी। तो उनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ऐड मतलब प्लस का साइन, एंड सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, एंड मल्टीप्लाई मीन्स ये तो पता ही होगा ऑब्वियसली, इट्स इज नॉट डिफिकल्ट। तो एडिशन में पहले हमने कुछ नंबर लिए हैं लाइक 3/4 एंड 1/4, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3/4 प्लस 1/4। ओके, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर यहाँ पे कैसा है, सेम है, बट मैं आपको नॉर्मल वे में बता रही हूँ, सभी फ्रैक्शन आप सेम तरीके से करेंगे। नीचे जो भी नंबर होगा उसका आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ 4 और 4 है तो ऑब्वियसली एलसीएम 4 ही रहने वाला है, तो एलसीएम कितना आएगा, 4। इसको हम 1 टाइम नोट कर लेंगे, राइट। देन जो अंश गिवन है यानी जो न्यूमरेटर है वो 3 है, यहाँ 1 है, तो जो ऊपर गिवन है ना उसे नोट करेंगे, इनटू इसके जो अपॉन में जो डिनोमिनेटर होता है, मीन्स जो हर होता है, उसका हम क्या करते हैं, ऐसा देखते हैं उसकी टेबल में जो हमने एलसीएम लिया है वो कितने टाइम्स आ रहा है, यानी कितनी बार आ रहा है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 टाइम आ रहा है, 1 रख देंगे, प्लस का प्लस 1 ऊपर है, इंटू 4 की टेबल 4 कितने टाइम्स आ रहा है, मीन्स जो एलसीएम लिया है वो कितने टाइम्स आ रहा है, दैट इज आल्सो 1 टाइम। 3 बन जाए 3, कितना रहेगा, 3 + 1/4, एंड ये क्या हो जाएगा, 4/4, पूरा डिवाइड हो जाएगा। आंसर आपका क्या रहेगा, 1 आंसर। क्लियर, इजी है। तो इस तरह से आपका आंसर 1 निकल कर। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी हमने ऐड देखा है, तो ऐड और भी तरह से देख लेते हैं, क्या आप कर पा रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस से देखिए। तो 2/5 प्लस 3/4, सेम प्रोसेस। 5 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आपको मैंने एलसीएम लेना एचसीएफ एंड एलसीएम में सिखाया हुआ है, और आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बता देती हूँ 5 एंड 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। 20 एलसीएम ले लिया, ऊपर अंश में क्या है, 2 है, इंटू 5 की टेबल में कितने टाइम्स आ रहा है जो एलसीएम है, 5 4 जा 20 मीन्स 4 आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा। 3 इंटू 4 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 25 टाइम्स आता है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड प्लस 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाई 20। 15 प्लस 8 करेंगे 23 हो जाएगा, राइट ना। तो 23 डिवाइडेड 20, दिस इज योर आंसर, राइट। हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आए हम। अगर हम बात करें प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, तो ये कैसी है, इम्प्रॉपर में है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है। किससे, न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से, मीन्स अंश इसका बड़ा है। 23 बड़ा होता है ना, राइट। सेम क्वेश्चन फिर से एक और प्रैक्टिस के लिए, आपका 1 + 11/2 है। आपको मैं एक चीज़ नॉर्मल बता दूं, एक कहावत होती है जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, राइट ना। तो कुछ हमारे मैथ्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जिसका कोई नहीं होता, उसके आगे पीछे हमेशा गॉड रहते हैं। गॉड का मीन्स 1 रहता है। लाइक कोई भी नंबर लिखा है, अगर यहाँ 5 लिखा है, डजंट मीन कि ओनली 5 है, इसका मीन इसके साथ में 1 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 1 का डिवाइड भी हो रहा है, बस वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि 1 का डिवाइड कुछ भी करेंगे
तो भी 5 आता है। 1 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो भी वही नंबर है, इसमें कर रहे हैं तो 5 ही आता है। इट्स मीन कैन वी राइट लाइक दिस 1/1 प्लस 11/2। इज इट क्लियर? यस और नो? ईजी है। कोई भी नंबर लिखा है, आपको अगर सॉल्व करना है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। या 1, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, आप बस अपॉन 1 कर दीजिए। इससे क्या होगा, दोनों फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो प्रोसेस है उसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 इंटू 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स ही आता है। प्लस 11 इंटू 1 टाइम आएगा 2 की टेबल में, तो एलसीएम तो 2 1 से 2, 11 1 से 11 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 और 2 कितना होगा, कहाँ गया क्वेश्चन, 11/2 13 हो जाएगा, 13/2। ठीक है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया। आप चाहे इसे मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मिक्स्ड में बताती हूँ मैं आपको, है ना। मिक्स्ड में मिक्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, लाइक 13/2 है तो 2 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 का हम 13 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 6 13 हो जाएगा, है ना। 2 से 13 हो गया। अब कितना बचेगा यहाँ पर, 1 लेफ्ट है, 13 है ना। तो जो पूरा डिवाइड हो जाए वो हम आगे लिखते हैं, 2 6 यहाँ, और जो रिमाइंडर रहता है ऊपर अपॉन 2। इस तरह से हम नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। आई रिपीट अगेन फॉर यू। हमने क्या किया, 2 का डिवाइड किया 13 में, पूरा जाएगा तो 6 टाइम पूरा जा रहा है, 2 6 12 होता है, वो राइट में रहेगा। जो रिमाइंडर रहा 13 में से मैंने 12 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया है, घटाया है उसको, तो 1 रहता है, तो 1 ऊपर आएगा। जिसे डिवाइड किया, डिवाइडर है वो अपॉन में रहेगा। तो इस तरह से आपका इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं ना। अभी तक हमने जो भी किए, हमने ऐड किए हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे फटाफट से और जल्दी सब सीखते जाइए। बहुत इजी है ये, है ना, मज़ा भी आ रहा होगा डेफिनेटली। 2/5 माइनस का 3/4, प्रोसेस सेम रहने वाला है। वही एलसीएम लेना, पहले एलसीएम 20 बताया था मैंने भी आपको 5 और 4 का। 2 इंटू 5 4 सा 20 माइनस 3 इंटू 4 5 सा 20। स्पीड से कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी मैंने आपको डिटेल्स में स्लोली समझाया था, है ना। अब ये कितना हो गया, 4 सा 8 हो गया, माइनस 5 सा 15 हो गया, अपॉन 20। उस टाइम हमने ऐड किया तो प्लस किया तो 23 आ रहा था। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें यहाँ प्लस नहीं करना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि माइनस का साइन आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ना, 8 माइनस 15 है, 15 बड़ा है, हम बड़े में छोटा ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करना पड़े, तो आंसर आपका आएगा तो सही वही माइनस करके, बट माइनस में आएगा। मीन्स 50 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा अपॉन 20, बट वो कैसा रहेगा, वो रहेगा माइनस का, राइट। तो 8 माइनस 50 में से 8 ही माइनस किया जाएगा, लेकिन 8 छोटा है एज यू कैन सी 15 से, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। सेकंड में आप ऐसे समझ सकते हो, 8 के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ प्लस होगा, राइट। और यहाँ क्या, माइनस। तो जिसका डिजिट बड़ा होता है उसका साइन आता है। सब्ट्रैक्ट तो होगा, 1 प्लस 1 माइनस है, लेकिन जिसका बड़ा होता है वो साइन आता है। तो ये 15 बड़ा है तो साइन 15 के सामने क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कैसा आंसर आएगा, माइनस में आएगा। आई जस्ट होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी मैंने आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्शन बताया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन कैसे करते हैं। 2/5 इंटू 3/4। अभी तक हमने एलसीएम वगैरह रखा। एलसीएम हमें फ्रैक्शन में सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लेना होता है। मल्टीप्लिकेशन में नो नीड टू टेक एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन। तो यहाँ आपने लिया, डिनोमिनेटर लेते हैं ना एलसीएम, वहाँ वो नहीं लेना। मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, अंश का अंश में मीन्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कर देंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर देंगे। मीन्स 2 इंटू 3, 5 इंटू 4, 2 3 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दोनों 2 से जा रहा है तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 10 ज़ा 20, तो आपका आंसर 3/10 हो जाएगा, राइट। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है
उन दोनों नंबर को ऐसे नंबर से हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं जो उसके नंबर में जो टेबल होता है दोनों आए। लाइक मैंने इसे 2 से किया है क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 3 एंड 20 भी आता है। तो हमें एक ही नंबर लेना होगा कट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं इसको 3 से कट कर दूँ, इसको 5 से कर दूँ। ऐसा करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। सही प्रोसेस होता है कि हमें सिंपल एक ही नंबर लेना होता है। अगर मैंने यहाँ 3 से किया और ये 3 से नहीं आया तो हम नहीं करेंगे। हमें दोनों के लिए कॉमन नंबर चाहिए, HCF चाहिए, कह सकते हैं HCF चाहिए, HCF से कट सकता है। और HCF निकालना मैंने आपको लास्ट में बताया हुआ है, आपको नहीं आता तो देख लीजिए। HCF से ही आपको इसे कट करना होता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। राइट, डिवाइड देखते हैं हम। स्पीड से चलने की कोशिश करें, सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएं, बट स्पीड भी इस तरह से कि आपको समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा। 2/5 डिवाइडेड 3/4। एक बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना। प्रोसेस वैसे अगर मैं बात बताऊँ आपको तो नॉर्मल क्या होता है, अपॉन में लिखते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको हम एज इट इज़ नोट करते हैं, ज्यों का तो नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है वहाँ पे इनटू लगा के उसका हम क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। मीन्स जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। अभी यहाँ 3 कैसा था, ऊपर था, तो उसे मैं लिखने वाली हूँ नीचे, और 4 नीचे था उसे मैं लिख लूँगी ऊपर। आप देख सकते कैसे किया है। रिपीट अगेन, जो पहला वाला फ्रैक्शन उसे नॉर्मल नोट करेंगे, सेकंड वाले फ्रैक्शन के लिए हम डिवाइड से इनटू किया है ना, तो जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे आ गया। देन सेम 2 4 8 एंड 5 15। अब यहाँ देखिए मैंने वहाँ सिंप्लीफाई किया, यहाँ मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती क्योंकि इसका HCF तो 1 आएगा ना, और जिसका HCF 1 आएगा तो मैं डिवाइड करूँ, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं चेंज होता है, क्योंकि जैसे किसी का कुछ नहीं होता तो भगवान होते हैं सबके, ऐसे ही जिसका यहाँ पे मैथ्स में कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। ये आप बात हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। 1 का हमेशा हर नंबर मल्टीप्लाई भी रहता है एंड डिवाइड भी रहता है। ये आपका हुआ आंसर। आई जस्ट होप आपने सीख लिया होगा ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना फ्रैक्शन का। आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आए तो कमेंट में डाल सकते हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है, किस तरह समझ में आता है। और लाइक तो तभी कीजिए आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो डेफिनेटली कीजिए मोटिवेशन के लिए। चलिए अब करते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। एक बार आप इसे करेंगे 2 बार 3 बार, स्लोली आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और मैंने बताया आपको नॉर्मल फ्रैक्शन करना, तो भी हम पता क्या कर रहे थे, हम लोग नॉर्मल इसको सॉल्व करके काम हो गया। अभी हमें यहाँ पे कंटिन्यू में क्या करना, पूरा पहले ये वाला पार्ट सॉल्व, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व, फिर इस वाले पार्ट को। तो ये हमारा कुछ स्टेप में रहने वाला है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम ओनली ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अपॉन 1 लगा के LCM 2 लेके ये तो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 1 2 प्लस 1 का 1 अपॉन 2। तो क्या आने वाला है, इसका हम सॉल्व करेंगे तो इसका निकलेगा आपका 2 1 जब 1 एंड 1 तो 2 1 प्लस 3, ये 3/2 आएगा। इसकी रिप्लेस में इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3/2। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अभी जो मैंने एडिशन सिखाया है एक बार उसे दोबारा देख लो कि क्या किया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल्स में नहीं बताऊँगी क्योंकि आपको मैंने अभी सिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ 3/2 हो गया। अब क्या होता है, जब कोई नंबर 1 2 3 होता है तो नीचे वाला जो नंबर होता है ना वो ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, राइट। इट्स मीन हमारे पास अब इस जगह पता है क्या है, ये फुल जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 + 1 × 2 अपॉन 3, इस तरह से है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना। आई रिपीट अगेन फॉर यू। जो हमने सबसे पहले लास्ट में ये वाला पार्ट किया तो 1 + 1/2 है, तो 2 1 2 प्लस 1 3 हो गया, अपॉन 2 LCM होता है। जो 2 नीचे है क्योंकि 1 2 3 पता है ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है 1/3/2।
इस तरह से लिखा हुआ है। तो जब भी आपका 1 2 3 इस तरह से आएगा तो जो नीचे नंबर है ना वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है मल्टीप्लाइकेशन में। तो यही यहाँ पे हुआ है, 2 ऊपर पहुंचा तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 हो गया, राइट। सेम प्रोसेस इसके साथ होगा, इस पर अपन 1 लगाएंगे तो कितना होगा, 3 बन जाए 3 प्लस 2 5, यानी कितना हो जाएगा 5/3। आप समझ रहे हैं ना, ये जो पूरा नंबर है इसकी जगह पर क्या आएगा 5/3 आएगा। किसकी रिप्लेस में, ये जो पूरा नंबर गिवन है आपको, ये पूरा नंबर गिवन है, पूरा नंबर कितना है 5/3। काम करते हैं, मैं इस सबको हटा देती हूँ और हम देखते हैं अभी ये जो नंबर है हमारे पास ये फुल, ये कितना हमने निकाल लिया 5/3 निकाल लिया, ठीक है 5/3। और इसका हमने क्या निकाला था, इसका मैं नीचे लिख देती हूँ, ये हमने निकाला था 3/2। यहाँ 5/3 हो गया। अब भी जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ किस तरह से लिखा हो 1/5/3, कुछ ऐसे तो लिखा है। तो जैसा मैंने 2 को ऊपर पहुँचाया था ऐसे सेम 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 कहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, राइट। और यहाँ क्या रह जाएगा, ओनली 5। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 + 1 × 3/5, यही तो होगा। कौन सा वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट, मैं अब ये निकाल रही हूँ। ओके, हमने 3 स्टेप कर लिए। फर्स्ट स्टेप में ये 3/2 निकाला, सेकंड स्टेप में 5/3 एंड थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे इसको जो यहाँ पर है। तो क्या आएगा 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 × 3 तो 8/5 आएगा। ये कहाँ आया, इसका आया 8/5 इस फुल का। इट्स मीन वही प्रोसेस बन गया। अब पता है क्या हमारे पास निकल के आया 1/8/5। तो ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या आ गया 5/8। दिस इज योर आंसर। क्योंकि ये पूरा पार्ट निकला है ना 8/5, अभी ऊपर पहुँचेगा तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 5/8 आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर हुआ, समझ में आया, आया या नहीं आया। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट प्रैक्टिस से आपको प्रॉपर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ये तो आपने किया, इस क्वेश्चन को मैं और बताऊंगी आपको जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। डबल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए, तो मैंने पहले उसमें क्या थी वही प्रोसेस यहाँ करने वाले, ध्यान से देखेंगे तभी आएगा। सबसे पहले मुझे नीचे वाला पार्ट सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 + 1, तो ये पूरा पार्ट कितना आएगा। अब देखो मैंने फ्रैक्शन की एडिशन सिखा दिया आपको, है ना। अब ऐसा नहीं मैं आपको हर जगह यहाँ डिटेल्स में बताऊंगी, ऐसे तो फिर हम कभी कर ही नहीं पाएंगे सॉल्व, है ना। थोड़ा शॉर्ट में चलने दो, थोड़ा आप भी करो। तो 5 1 ज़ा 5 + 1 तो 6/5 आएगा। यस, वही प्रोसेस, इसको हम कैसे लिखेंगे 1/, क्या आएगा 1/6/5, वही प्रोसेस ऊपर पहुँचेगा। इट्स मीन यहाँ पर × 5 होगा, इस पूरी की जगह पर 6 हो जाएगा। एम आई राइट, बिल्कुल सही। तो ये कुछ इस तरह से होगा 1/5/6, ऐसा ही तो होगा। हम इसको, ये पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमने ये जो निकाला है, ये वाला पार्ट निकाला है, ये हो रहा है 6/5। तो 5 कहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, यहाँ पे पूरा 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 1 = 6 + 5 तो 11/6, क्या आएगा 11/6। 11/6 पता है क्या आया, ये यहाँ तक पूरा पार्ट आ गया, है ना। क्या आया 11/6 ये। तो सेम प्रोसेस 6 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, है ना। और 11 कहाँ रह जाएगा, यहाँ पूरी में रह जाएगा। यस और नो, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। 11/6 आया तो 6 यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे क्या रह गया, इस पूरी जगह पर सिर्फ 11 रह गया। तो अब ये चीज़ कुछ इस तरह से बन के आई है, मैं आपको बता देती हूँ, इसको रिपीट कर देती हूँ। अभी कुछ इस तरह से आया है 1 + 6/11। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 11 1 ज़ा 11 प्लस 6, तो 11 6 कितना होगा 17/11 होगा, है ना। 17/11 होगा। तो इस पूरी रिप्लेस में क्या आने वाला है, इस फुल में ये जो पूरा पार्ट है इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह मैंने क्या निकाला 17/11 आएगा। यस और नो, तो ये इस तरह से निकल कर आएगा।
17/11। मैंने आपको क्या बताया, 1 2 3 होता है तो नीचे का ऊपर पहुंच जाता है। तो अब ये किस तरह से होगा जानते हैं, ये होगा कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ये इस तरह से आएगा 70 × 11/17। ओके, जब ऐसा आएगा तो आपने देखा कि कोई भी चीज़ ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, इनटू लगा हुआ है, ये रिमेंबर रखिए। इनटू और डिवाइड ही दोनों में होना चाहिए, कहीं प्लस माइनस दिख गया वहाँ थोड़ा अलर्ट होकर करना होता है। तो यहाँ 17 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 × 11 क्या रहेगा, 11। दिस इज योर आंसर, यस और नो। अब तो देखो 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, आपको आ गया होगा। आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, नहीं है तो कमेंट में डालिए, मैं आपको करके डेफिनेटली बताऊंगी, उसका फोटो डाल के आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, वहाँ आपको वो क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जो क्वेश्चन आप कमेंट में डालेंगे, राइट। इस तरह से हम ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको फ्रैक्शन की सारी पार्ट बता दिए हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो डेसिमल में होते हैं, है ना, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा उनको देखते हैं। कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बता देती हूँ जिसमें मोस्टली कहते हैं उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। लाइक आपको गिवन होगा 0.58, राइट, 0.58 गिवन है, तो अगर सिर्फ नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट होता है, पॉइंट में जितने डिजिट हैं उतना हम अपॉन में 0 लगा देंगे, 1 के बाद में तो 2 है तो 2 0 लगा देंगे, ऊपर जितना उसे एज इट इज नोट कर देंगे, बस बन गया फ्रैक्शन। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका एलसीएम 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4 एंड 2 9 = 18 एंड दिस इज 50, 29/50। ये कैसा हो गया आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि नॉर्मल आपको डेसिमल दिए होते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं, तो आपको रिमेंबर रखना है जो नंबर ऊपर लिखा हो एज इट इज नोट कर देंगे, पॉइंट को हटाते हुए, अपॉन जितने डिजिट पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं उतने ही हम 1 के सामने 0 लगा देंगे अब डिनोमिनेटर में। फिर सिंप्लीफाई करने को है, यानी एचसीएफ कुछ है तो आप डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज जो आपने निकाला है वही आपका आंसर हो जाएगा, यस और नो। अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है ना। और कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, लाइक 2.85 है, ठीक है, आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस मैंने क्या बताया, 285 एज इट इज नोट कर दीजिए, अपॉन 1 के कितनी 0 लगाने हैं, 2 नंबर हैं, 1 2 1 2 2 0 लगाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, एस सीरीज का 5 आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन किया था डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, लास्ट में 0 हो तो और 5 हो तो 5 से डिवाइड होता है, तो बस वही हमें करना है। नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए कि क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। तो ये 5 से जाएगा तो 5 5 से 25 एंड 5 7 35 अपॉन 20। अब भाई इसका और तो कोई एचसीएफ नहीं होता, 1 होगा तो 1 से करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, राइट। इस तरह से आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक प्रैक्टिस और कर लेते थोड़ा सा। लाइक आपको दिया है 3.7 दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम पॉइंट हटाते हुए नॉर्मल 37 लिखेंगे, अपॉन 1 पर कितनी 0 लगाएंगे, 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो 1 0 लगाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एचसीएफ नहीं है 1 के अलावा, तो हम इसी को आंसर रखेंगे, राइट। आई जस्ट होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अच्छे समझ में आ रहा है आप। तो फ्रेंड्स मैं अब कराने वाली हूँ आपको कुछ और डिफरेंट टाइप के डेसिमल्स जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर टाइप के एग्ज़ाम में। इससे थोड़े अच्छे लेवल के एग्ज़ाम पूछे जाती हैं, छोटे मोटे एग्जाम में तो नहीं, बट हाँ आपको आना चाहिए। अगर आप छोटे की प्रिपरेशन करें तब भी सीख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ता जा रहा है ना, मेरी छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछे जाने लगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, लाइक आपको 0.58 दिया है, उस पर एक लाइन कर देते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं बार। इसका मीनिंग क्या होता है, इसे हम नोट करें ना तो ये कुछ इस तरह से होता है, जिस पर बार लगा है ना उसका रिपीटेशन होता रहता है, रिपीटेशन होता रहता है, रिपीटेशन होता रहता है। कब तक होता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहता है। तो उसको हम इतना लंबा तो नहीं करेंगे, ऐसे तो पूरी कॉपी भर जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, उस पर जितनी जो रिपीटेशन है
उस पर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। अब ऐसे नंबर को मैंने अभी आपको बताया भाई पॉइंट पर जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दो, तो क्या इसका मतलब आप अपॉन में लगा इतने सारे जीरो लगाओगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करना है जो मैं कर रही हूँ, आपको वही करना है। क्या करना है, 0.58 पर बार है ना, तो बस 58 एज इट इज नोट कीजिए, अपॉन पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 9 लिखने हैं। अभी तक आपको क्या करना था, 1 पे 0 लगाने थे, बट अगर आपको बार दिख गया ना, मतलब बार का मतलब किसी डिजिट के ऊपर जो लाइन दिख गई ना, वहाँ थोड़ा सा अलर्ट होके थोड़ा दिमाग लगा के, और जो मैं कर रही हूँ वो करना है आपको। मीन्स 99 जितने डिजिट्स पर बार होगा उतने डिजिट्स में 9 लिखे जाएंगे डिनोमिनेटर में, और बस इसका कोई ऐसी है 1 के अलावा होता नहीं है। तो यही आपका आंसर है, हो गया। सो इजी, दिखने में जितना खतरनाक ना उतना आसान है ना। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, जो दिखता नहीं है वो होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 0.925, और जो बार लगा है सिर्फ 25 पे लगा है। इसका मतलब पता है कैसे लिखा हुआ, 0.925252525 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, राइट ना। तो ऐसा नहीं है कि इसको करना डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैंने कराया अभी आपको, उसमें क्या था, पॉइंट पे जितने नंबर थे, क्या था उसमें, पॉइंट पे जितने नंबर थे उन सब पर बार लगा था। बट यहाँ थोड़ा और स्मार्टनेस है, क्या किया है, पॉइंट के बाद जितने नंबर है सब पर नहीं है, सिर्फ उसके कुछ पार्ट पर है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एज इट इज 925 नोट करने वाले हैं, माइनस जिस पर बार नहीं है उसको हम माइनस कर देते हैं, अपॉन जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9 लिखेंगे, जितने डिजिट्स पर बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे, समझे। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखे हुए हैं जिस पर बार है, पहले तो हम पूरा नोट कर लेते हैं, ठीक है। फिर जिस पर बार है उसे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिस पर बार नहीं है, 9 पर बार नहीं है, उसको हम माइनस करते हैं उसको टोटल नंबर में से, अपॉन जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं है 0 लगाएंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपका हो जाएगा 916 अपॉन 990। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स देखा था ना, सीखा था नंबर सिस्टम में, क्या था, 6 आ रहा, 0 आ रहा, 2 से डिविजिबल है ना ये, 2 से कीजिए फटाफट से। 2 4 = 8, 2 5 = 10 एंड 2 8 = 16 अपॉन 2 4 = 8, 2 9 = 80 एंड 2 5 = 10। तो सिंप्लीफाई करके यही आपका बन गया फ्रैक्शन। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको डेसिबल दिए होते हैं और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने होते हैं, और आप वहाँ फंस जाते हो, यार ये तो बाहर आ गया, अब क्या करना है। लेकिन ये बहुत इजी है, आप यहाँ सीखेंगे तो आपको सारी समझ में आ रही है, बहुत इजी वे बता रही हूँ आपको। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते चलो, जो मैंने अभी बताया थोड़ा उसकी और प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है कि शायद आपको अभी आया है नहीं है, आपको प्रैक्टिस की नीड है थोड़ी सी। 24 तो हम बार लगाते हैं, सिर्फ इस पर लगाते हैं, ठीक है। 24 पे प्रोसेस सेम रहेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 3 5 2 4 को एज इट इज नोट करेंगे, माइनस क्या माइनस करेंगे, 24 है 35, रिमाइंड कराती हूँ, जिस पर बार नहीं होता है उसको माइनस करते हैं, तो 35 माइनस होगा, राइट, डिवाइडेड बाई जितने बार हैं उतने 9, 24 बार है तो 24 नहीं 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है तो 2 9, 2 डिजिट्स पे नहीं है तो 0। ये सुनो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 8 9 और ये 9900। यहाँ किसी से डिविजिबल है भाई, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी अगर आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको नहीं है तो नंबर सिस्टम चैप्टर में जाइए और डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स को देखिए क्या होता है। तो ये 3 से जाने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, मैं एक एक चीज़ बताऊँगी। तो जो हो चुका है उससे आप ओल्ड वीडियो में देखिएगा, ठीक है। ये 3 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या होगा, 1163 अपॉन 33
100। अब इससे ज़्यादा इसका HCF 1 है तो भाई 1 का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट। कैसा लगा? मज़ा आया होगा आई थिंक, बहुत मज़े कर रहे हो आप, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, इतने डिफिकल्ट से लगने वाले क्वेश्चन आप फटाफट से कर रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। लाइक आपको दिया जाए 3.476 प्लस 5.986। अब पता है मैं बार कहाँ लगाने वाली हूँ? इन पर नहीं, बार आएगा यहाँ पे। फर्स्ट देना कर सकते हो, कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हो, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखने के बाद भी ना आए तो दिक्कत है। अब यहाँ देखिए मैंने बार पीछे पॉइंट के बाद का बताया था अभी तक, तो अब ये तो पॉइंट से पहले बार आ गया। अब क्या करें, देखते हैं क्या करना है। आपको बता दूं, अगर पॉइंट से पहले किसी भी नंबर में बार है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे नोट करेंगे? जो बार है ना उसे हम लिखेंगे -3 प्लस 0.476। कैन वी राइट लाइक दिस? ऑफ कोर्स वी कैन राइट लाइक दिस। भाई जो जिस पे बार है उसे -3 रखना है, प्लस हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं इसको, हम पॉइंट वाली चीज़ों को प्लस में रखते हुए कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये चीज़ तो निकल कर आएगी। इसे सॉल्व करें तो ये क्या होगा, -5 प्लस 0.986, यही होता है ना भाई। यहाँ प्लस लगा है तो हमने वही किया है, दोनों को प्लस किया है। तो अब क्या करेंगे, -3 -5 तो -8 हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि माइनस और माइनस 2 डिजिट्स दिखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं, बट साइन माइनस में रहता है। कोई भी नंबर आपको इस तरह से दिख रहे हो जो माइनस में हो तो साइन तो माइनस में रहेगा बट होगा ऐड ही, ठीक है। प्लस इसको हम करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पर क्या निकल कर आएगा आपका निकल कर आएगा 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 8 and 15, 15 + 1 16 हो गया। 9 और 4 13, 13 और 14 हो जाएगा, 14 है ना। बट पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि आपको ऐड आता है ना, नॉर्मल ऐड कर रहे हैं, 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स आएंगी इस तरह से। तो 1.4462 सही है ना। 6 6 12 होता है, 8 7 कितना होता है, 15 होता है, और 15 और जो आपका कैरी रहा था 16 6 हो गया। 4 और 9 13, 30 + 1 14 हो गया। अब यहाँ देखिए -8 है, यहाँ 1.462 है। तो आपको बता दो 2 डिजिट्स दी हो, एक माइनस की एक प्लस की, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस का 7 पॉइंट कितना आएगा, 0.462। इट्स मीन हम इसे कैसे लिखेंगे 7 पर बार 0.462, राइट। क्योंकि बार को हम क्या लिखते हैं, माइनस का लिखते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा लगा क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया है। प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन से करते हैं। लाइक आपको 7.7 पर बार दिया है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि आगे नंबर होता है ना, अभी तक हमने जो पहले सीखे थे वो कैसे सीखे थे, ऐसे थे, 0 पॉइंट थे, यहाँ से यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ भी 0 पॉइंट है। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले भी नंबर आ रहा है तो हमें थोड़ा ध्यान से करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 7 + 0.7 बार कर सकती हूँ, यस और नो। तो क्या होगा ये 7 प्लस मैंने भी बताया था ऊपर एज इट इज़, जितनी डिजिट पर बार है उतना 9 हो गया। अब फिर मैंने आपको एडिशन भी तो सिखाया था ना, तो एलसीएम आपका आएगा 9, 7 9 63 + 7 तो निकल कर आएगा 70/9, और इसका एलसीएम तो 1 होता है, तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। दिस इज योर आंसर, है ना। और क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस और देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन हाँ डेसिमल में आता है। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में उन क्वेश्चन बहुत करा दूँगी। अभी एक क्वेश्चन तो देख लीजिए एटलीस्ट, उसका 256 पर जो पावर है 0.16 × 16 to the power
0.18। ओके, इस क्वेश्चन को दिया है और बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका आंसर निकालिए। ये पावर है, मैंने आपको सिखाया था पावर जो होती 2 है तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करते हैं, है ना। तो इसमें तो भाई पॉइंट में है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हम इसको 256 के फैक्टर्स करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 16 16 16 256 16 स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, 16 का स्क्वायर मीन्स 4 की पावर 4, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 4 इंटू 0.16। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो इस नंबर की पावर है ये भी पावर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। इंटू इसको मैं 4 का स्क्वायर कर सकती हूँ इंटू 0.18 हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 4 की पावर 16 को या 64 होता है तो कितना आएगा 0.64 आएगा, इंटू ये 4 की पावर कितना हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। अब ज़रा इनको ऐड कीजिए, अगर मैं 0.64 में 0.36 ऐड करूँ तो कितना आएगा 100 ही तो आएगा, और 100 पॉइंट लगाएंगे तो सिर्फ 1 ही तो होगा। इट्स मीन 4 की पावर कितना आ जाएगा। एक और बात मैं बता दूँ, ये होते हैं बेस, 4 जो होता है ना वो बेस होता है, तो जब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको हम लिख सकते हैं जो नंबर सिंपल टाइम है और जो पावर है उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 की पावर 1 आएगा, 4 की पावर 1 का मतलब 4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज़ें थोड़ा स्पीड के चक्कर में मैंने अगर थोड़ा मिस किया हो तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल्स को समझा दूँगी। बाय द वे मैं आपको यहाँ बता दिया है, यहाँ थोड़ी दिक्कत यहाँ आ सकती है इस जगह पर, जब भी कोई बेस सेम होता है, सिर्फ यहाँ 4 4 सेम हो गए तो उनकी पावर हमेशा ऐड होती है अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहीं अगर डिवाइड में होती तो क्या होता वो पावर माइनस होती, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा और देख सकते हैं, वैसे ये आंसर तो आ गया, मैं आपको थोड़ा और पॉइंट बता देती हूँ इस चीज़ को लेके। लाइक 2 की पावर 5 है इंटू, है ना, एंड 2 की पावर कितना है 2 की पावर 6 है, तो इसको मैं क्या लिखूँगी 2 की पावर 5 + 6 इट्स मीन 2 की पावर 11, ये आंसर होगा आपका। जब किसी भी नंबर का बेस, जो ये बेस इसे बोलते हैं, तो वो सेम होगा तब भी पावर ऐड होगी मल्टीप्लिकेशन में। ये नहीं यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो नहीं होगा, है ना, बेस सेम होना चाहिए। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 4 और 4 कैसे थे, बेस इक्वल था ना, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। सेकंड, अगर यहाँ ऐसे होता 2 की पावर 8 डिवाइडेड 2 की पावर 6, बेस सेम है बट डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होंगी, तब ऐसी सिचुएशन में 2 की पावर 8 - 6 करते हैं, 2 की पावर 2 होगा और 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, सिंपल ही, और आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सारे के सारे जो होते हैं आपकी पावर वाली में सिखा दिए जाएंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आया डेसिमल में तो आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी काफ़ी लेंदी चैप्टर होता है, इसमें से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप सीखेंगे तो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है ना, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं मानते। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर 2 की पावर 4 लिखी हुई है और इसका होल पावर 3 लिखा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में भी 2 की पावर क्या होगा 4 × 3 होगा, तो 2 की पावर 4 3 12, इस तरह से करते हैं। तो ये पावर वाले क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इजी भी होते हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको सीखनी है ना, बेस पे थोड़ा डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ ढेर सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगर आप लोग चाहते हैं तो, क्योंकि आपका बेसिक तो कंप्लीट हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस कराई जाए प्रीवियस पेपर क्वेश्चन की तो आप कमेंट करेंगे तो ही मैं कराऊंगी, अदरवाइज हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो प्रैक्टिस करती रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।